कभी सर आपको ओपीडी करते हुए ऐसा लगा हो, कोई डायग्नोज किया हो, और या ऐसे केस आपने देखे हो कि पेशेंट बाद में आपके पास आया हो, उसके पहले वो कुछ और इलाज करा चुका हो, कोई अल्टरनेटिव मेडिसिन ले चुका हो, या टीबी की दवाइयाँ खा ली हो उसने? क्योंकि आप जैसे बता रहे हैं कि कंफ्यूजिंग होता है वो एक्सरे से और वो बहुत बार ऐसा होता है, क्योंकि चेस्ट की डिजीज़, लंग्स की डिजीज़ में सिम्टम्स लिमिटेड होते हैं। तो खांसी, बलगम, खांसी में खून आना या बलगम आना, चेस्ट में पेन होना, सांस फूलना, ये तो अमूमन फेफड़े की किसी भी बीमारी में यही सिम्टम्स होंगे। पर अगर ये सिम्टम आपने राइट डायग्नोसिस नहीं किया तो ये सिम्टम इम्प्रूव नहीं करेंगे। जहाँ भी आपके सिम्टम ट्रीटमेंट के बाद इम्प्रूव नहीं कर रहे हैं तो ज़रूरी हो जाता है कि आप दूसरे चिकित्सक की सलाह लें या विशेषज्ञ की सलाह लें और उसमें राइट डायग्नोसिस करें। मैं ऐसे हमारे यहाँ जो स्टडी हुई थी, 85% पेशेंट्स हम स्टेज 3 या स्टेज 4 में डायग्नोज करते हैं, जो कि क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स भटकते रहते हैं, हर जगह स्पेशलिस्ट अवेलेबल नहीं होता, जनरल फिजिशियन से या गांव में झोला छाप डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेते हैं। उससे पहले वो सिर्फ दवा की दुकान से कफ सिरप पी के काम चलाते हैं और धीरे धीरे बीमारी अंदर बढ़ती रहती है। दूसरा क्या है, टीबी हमारे देश में बहुत ज़्यादा फैली हुई है और टीबी के सिम्टम्स और ट्यूमर के सिम्टम्स बिल्कुल सिमिलर से होते हैं। अच्छा। साथ ही जो रेडियोलॉजिकल पिक्चर्स है, जो एक्सरे सीटी स्कैन की पिक्चर्स हैं, उस पर भी टीबी और ट्यूमर ऑलमोस्ट सेम दिखते हैं। यहाँ तक कि जब आप पैट स्कैन, जो एकदम स्पेसिफिक इमेजिंग है, पैट स्कैन पर भी टीबी और ट्यूमर को डिफरेंशिएट करना डिफिकल्ट होता है और पेशेंट की फाइनली बायोप्सी ही करनी पड़ती है। और शार्प डायग्नोसिस है इसकी। जी, और कई बार पेशेंट जो है, एक मिथ है, एक भ्रांति है कि सर बायोप्सी के बाद तो बीमारी फैल जाएगी। हाँ, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। आप कहीं भी चले जाइए, यहाँ से किसी भी वेस्टर्न कंट्री तक चले जाइए, बायोप्सी के बाद ही ट्रीटमेंट शुरू होता है। तो पेशेंट और उसकी फैमिली कई बार कह देती है सर हम बायोप्सी नहीं कराएंगे, उससे तो बीमारी फैल जाएगी। बिना बायोप्सी आप डेफिनेटिव डायग्नोसिस नहीं कर सकते, तो डेफिनेटिव ट्रीटमेंट भी नहीं होगा। और जब आप अंदाजे से ट्रीटमेंट करते हैं तो आप 90% ऑफ टाइम गलत। बायोप्सी को ना समझाया भी नहीं गया लोगों को बहुत। जी, उनको लगता है कि इस घाव में अगर हमने कोई पंक्चर किया तो वो फैल जाएगा जैसे ब्लड फैलता है, या इस कुछ भी दिमाग में पिक्चराइज करते होंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। बेसिकली अगर कोई गांठ 4 सेंटीमीटर की है तो उसमें एक छोटी सी 3 मिलीमीटर की नीडल से हम उसका सैंपल लेते हैं और उस सैंपल पर हर तरह का टेस्ट हो सकता है। उसी सैंपल पर ये टेस्ट भी होता है कि इस ट्यूमर की सेल्स पर कौन से म्यूटेशन है और उस पर कौन सी कीमोथेरेपी कारगर होगी। तो ये बायोप्सी पेशेंट की मदद के लिए है, पेशेंट की हेल्थ और बेनिफिट के लिए है। जब आप डेफिनेटिव डायग्नोसिस बना लेंगे कि हाँ ये एडिनोकार्सिनोमा है और इसमें एक म्यूटेशन EGFR है, तो आजकल ओरल कीमोथेरेपी भी अवेलेबल है कि पेशेंट को घर बैठे एक टैबलेट खानी है, वही कीमोथेरेपी है और उसी से 3 महीने में पेशेंट की बीमारी इंप्रूव कर सकती है। तो पेशेंट को ये समझना पड़ेगा, जनरल पब्लिक को ये समझना पड़ेगा कि बायोप्सी जरूरी है और उसके बाद ही कोई अच्छा ट्रीटमेंट किसी बीमारी का शुरू हो सकता है। और एक बात और समझनी पड़ेगी कि स्मोकिंग भी आपको छोड़नी है। जैसे आजकल क्या है कि यूथ ऐसे भी हैं लोग जो ये कहते हैं कि हम कभी कभी स्मोक करते हैं, और स्टाइल स्टेटमेंट के लिए उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, जो संदेश हम यहाँ देना चाह रहे हैं, आज सुबह भी मेरी OPD में एक सज्जन आया, सर मैं थोड़ा सा ही तंबाकू खाता हूँ, और मेरा जवाब था आप थोड़ा खाएं या 4 पैकेट खाएं, जहर तो जहर ही रहेगा। तो अगर आप 1 सिगरेट भी पी रहे हैं, वो बहाना हो सकती है आपके कैंसर बनने का, कैंसर डेवलप होने का। आप अपनी तरफ से किसी रिस्क बिहेवियर में ना पड़ें। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिन्होंने कभी तंबाकू को नहीं छुआ और उन्हें भी कैंसर डेवलप हो जाता है। तो आप खुद चाहते हुए अपना पैर कुल्हाड़ी पर क्यों मार रहे हैं? आप खुद क्यों रिस्क बिहेवियर में जा रहे हैं? बिकॉज तंबाकू के साथ एक समस्या ये है कि इसमें निकोटीन जो केमिकल है उसकी एडिक्शन डेवलप होती है। तो एक बार शुरू में आप सिगरेट पकड़ना शुरू करते हैं और आदतन फिर सिगरेट आपको पकड़ लेती है, आप छोड़ नहीं पाते। तो वो एक दलदल है जिसमें आप धंसते चले जाते हैं। वेपिंग अब आजकल एक बहुत अजीब सा फैशन बन गया है वेपिंग का, हुक्का बार विजिट करने का। और लोग कहते हैं नहीं सर, सिगरेट तो मैंने ज़िंदगी में छुई नहीं, हर सैटरडे संडे हुक्का बार चला जाता है। चैम्बर होता है धुएं का वो तो हुक्के का ये है कि अगर 1 आवर के लिए आप हुक्का बार में बैठे हैं या हुक्का का सेवन कर रहे हैं तो आप 100 सिगरेट पी चुके हैं। तो हुक्का हो या वेपिंग हो या सिगरेट हो, ये भी बीड़ी सिगरेट की तरह नुकसानदायक है। तंबाकू के लिए सेवन करना नुकसानदायक है, आपको इससे दूर रहना है। ये जो नई जनरेशन में, नई पीढ़ी में जो फैशन आ गया है
हुक्का बार विजिट करने का या वेपिंग करते रहने का, ये डेंजरस है, इससे दूर रहना चाहिए। हमारे देश में वेपिंग और ई सिगरेट्स बैन हैं, उसके बावजूद अवेलेबल है और लोग इसकी एडिक्शन में पड़ गए हैं। तो हमें इससे बचना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।